जैसा कभी था ही नहीं। ये शापित भूमि थी, एक ऐसा शापित गांव जिसको काली शक्तियों ने घेरा हुआ था। आसमान पर काले बादल ऐसे जमा थे। दूर हट जा, हमारे बच्चों के पास मत आ। एक औरत ने सार्थक को धक्का देकर पीछे कर दिया। उसके हाथ से सूखी रोटी का टुकड़ा गिरकर मिट्टी में मिल गया। शापित, शापित, तेरी परछाई पड़ गई तो बुरा हो जाएगा। भीड़ में लोगों की आवाज सुनाई देती है। सार्थक सिर झुकाए सब सह रहा था। उसके होंठ फटे थे और शरीर पर खरोच थी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो बस धीरे धीरे बोला, बस एक बार बता दो, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? क्यों हर बार मेरा ही खून बहता है? मगर जवाब फिर तानों में आया। जब से तू इस गांव में आया है तब से इस गांव का बुरा हाल है। न जाने किसकी गंदी औलाद है तू। तेरी वजह से गांव में फसलें सूखती है। जा यहां से, नहीं तो तुझे पत्थरों से मार डालेंगे। भीड़ ने उसे घेर लिया। पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। सार्थक भागने की कोशिश करता है, मगर पैर में चोट लग जाती है और वो मंदिर की सीढ़ियों पर गिर जाता है। खून की एक बूंद जमीन पर टपकती है और उसी पल हवा अचानक भारी हो जाती है। आसमान में बादल और गहरे हो जाते हैं, मानो किसी अनजानी ताकत ने गांव को अपनी पकड़ में ले लिया हो। भीड़ अचानक सहम कर पीछे हटती है। सार्थक बेहोश होने ही वाला होता है कि तभी उसके कानों में अपनी मरी हुई मां की आवाज गूंजती है। बेटा, नाग ग्रंथ की रक्षा करना, ये तेरी और तू उसकी नियति है। सार्थक को कानों में मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जाती है और तभी मंदिर के पास बैठे एक अंधे बूढ़े की आवाज गूंजती है। जय शिव शंभू, बदलने वाली है, तेरी जिंदगी अब बदलने वाली है। आ गया है अब सही वक्त, अब काल के कपाल पर राज करेगा तू। जय शिव शंभू। कहते हैं जब काल मनुष्य पर छाता है, विवेक मर जाता है। इंसान चाहे लाख योजनाएं बना ले, पर नियति का लिखा उसके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। बुरे वक्त में आदमी सोच नहीं पाता कि लड़ना है या झुकना, बस हालात उसे धकेलते जाते हैं। सच तो यह है कि इंसान जितना अपने फैसलों से नहीं, उतना तो नियति के खेल से हारता है। ऐसे ही नियति के खेल में फंसा था 18 साल का सार्थक, जो कि बांधवगढ़ के जंगलों के बीचों बीच में बसे गांव रक्तपुर में रहता था। रक्तपुर एक ऐसा गांव जो बाकी गांवों जैसा कभी था ही नहीं। ये शापित भूमि थी, एक ऐसा शापित गांव जिसको काली शक्तियों ने घेरा हुआ था। आसमान पर काले बादल ऐसे जमा थे मानो सूरज से सदियों से बैर हो। जहां लोग बच्चा पैदा होते ही उसे ताबीज पहना देते हैं। जंगल से घिरे हुए इस डरावने गांव में शैतानी लड़ाइयों के कई अनगिनत किस्से हैं, जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठती है। गांव वालों के लिए सार्थक अशुभ था। उसके लिए गालियां, मारपीट और तिरस्कार रोजमर्रा का हिस्सा थे। अपमान उसके जीवन का साथी बन चुका था। सार्थक की जिंदगी इसी तरह बीत रही थी। गांव में वो सफाई का काम करता था और लोगों के फेंके हुए टुकड़ों से अपना पेट पालता। जहां परिंदे भी जाने से कतराते थे, उसी शापित चबूतरे पर वो हर रात सोता था। सभी उसे नीचा दिखाते और उससे डरते भी थे, पर जानवरों ने कभी सार्थक को ठुकराया नहीं, बल्कि उन्होंने हमेशा उसे प्यार ही दिया, खासकर सांप, जैसे उनके साथ उसका कोई अनकहा रिश्ता हो। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके जीवन से मानो प्रेम और सहारे की छत टूट गई थी और बची थी केवल कठिनाइयां। ये कहानी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि कहानी तो तभी शुरू हो गई थी जब सार्थक महज 6 साल का था। उस समय रक्तपुर गांव आज की तरह अंधेरों और श्राप में नहीं डूबा था। न सार्थक को यातनाएं झेलनी पड़ती थी। सार्थक एक राजकुमार की तरह ऐशो आराम से रहा करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इस हाल में आ पहुंचा? समय का ऐसा कौन सा जाल था जिसने एक बड़े महल में रहने वाले बच्चे को सड़क पर ला दिया? कई साल पहले की बात है, जब रक्तपुर गांव आज की तरह अंधेरे और श्राप में नहीं डूबा था। तब ये गांव मानो धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हरी भरी वादियां जिन पर सुबह की ओस चमकती थी, घने जंगलों में सूरज की किरणें ऐसे उतरती थी जैसे कोई सोने की झिलमिलाहट बिखेरती हो। गांव वाले सरल और खुशहाल जीवन जीते थे। इसी गांव के बीच एक भव्य हवेली खड़ी थी, त्रिलोक्या कुंज।
जहां महाबली और उसकी पत्नी त्रिलोक्या अपने 6 साल के बेटे सार्थक के साथ रहते थे। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सुंदर गांव अंधकार में डूब जाएगा और वही मासूम बच्चा जिसका नाम था सार्थक उस अंधेरे का सबसे बड़ा शिकार बनेगा और सबसे बड़ा योद्धा भी। इस सुंदर गांव पर और महाबली की भव्य हवेली पर आसुरी शक्तियों की नजर पड़ गई थी। एक दिन शैतानी शक्तियों का वारिस मायासुर अपने राजा कालासुर के कहने पर स्वयं रक्तपुर गांव पहुंचा। वो सीधे महाबली के हवेली त्रिलोक्या कुंज की ओर बढ़ा। वो चलते हुए भारी कदमों से भीतर आया। उसकी गर्जना से आंगन की दीवारें तक कांप उठी। वो महाबली पर गरजते हुए बोला, महाबली, आज मैं तुम्हारे सामने किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि अपने राजा की तरफ से चेतावनी देने आया हूं। महाबली ये बात सुनकर चौंक जाता है। चेतावनी? कैसी चेतावनी? मायासुर दांत भींचते हुए कहता है, मुझे चाहिए नाग ग्रंथ और मुझे मालूम है वो तुम्हारी पत्नी त्रिलोक्या के पास है। मायासुर ने ये बात कही ही थी कि त्रिलोक्या ने तभी तेजी से बोला, नाग ग्रंथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे नाग ग्रंथ मांगने की? वो ग्रंथ नागवंशियों की अमानत है, राक्षसों का खिलौना नहीं। मायासुर हंसते हुए और जमीन पर गड़गड़ाहट फैलाते हुए कहता है, त्रिलोक्या, उस ग्रंथ में वो शक्ति है जो देवताओं को भी नतमस्तक कर दे। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो पूरी सृष्टि असुरों के आगे झुकेगी। मुझे वो ग्रंथ हर हाल में चाहिए, वरना जिस तरह नागलोक को तबाह किया है उसी तरह तुम्हें भी तबाह कर दूंगा। महाबली गंभीर स्वर में कहता है, मायासुर, जान लो, नाग ग्रंथ की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसकी शक्ति केवल धर्म और रक्षा के लिए है, विनाश और अहंकार के लिए नहीं। तुम्हें वो ग्रंथ नहीं मिलेगा। त्रिलोक्या भी कड़े स्वर में कहती है, और अगर तुमने जबरन लेने की कोशिश की तो समझ लेना ये त्रिलोक्या कुंज तुम्हारे लिए यमलोक का द्वार बन जाएगी। मायासुर क्रोधित होकर कहता है, ठीक है, जब प्यार से मांगने पर नहीं दे रहे तो अब छीन लूंगा। तुम दोनों को खत्म करके वो ग्रंथ मेरे पैरों में होगा। मायासुर की धमकी और गरज सुनकर पूरा आंगन कांप उठा। महाबली अपनी तलवार निकालकर खड़ा था और त्रिलोक्या अपने बेटे सार्थक को पीछे आंचल में छिपाए हुए मायासुर को घूर रही थी। लेकिन मायासुर ने अचानक पीछे मुड़कर हंसते हुए कहा, आज तुम मुझे रोक सकते हो महाबली, लेकिन याद रखना मैं लौट कर आऊंगा और तब तुम्हारा पूरा परिवार मेरी शक्ति से मिट्टी में मिल जाएगा। इतना कहकर वो हवेली के दरवाजे से बाहर चला गया। उसके कदमों की गड़गड़ाहट दूर तक गूंजती रही और फिर हवा शांत हो गई। लेकिन उसके जाते ही कुछ अजीब हुआ। गांव पर जैसे कोई काली चादर ढक गई हो, सूरज की किरणें गायब हो गई हो। गांव के लोग भयभीत हो उठे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। रात होने पर त्रिलोक्या और महाबली को अचानक गांव में शोर सुनाई दिया। पहले धीमे धीमे, फिर आवाजें बढ़ती गई और पूरी हवेली में गूंजने लगी। गांव के प्रमुख पुरोहित हवेली के बाहर गुस्से से चिल्ला रहे थे। आज उनकी आंखों का रंग अजीब सा ही लग रहा था, जैसे वो किसी शक्ति के वश में हो। महाबली और त्रिलोक्या ने तांत्रिक विद्या से गांव को संकट में डाला है। इनका अंत जरूरी है। गांव को शुद्ध करना होगा। त्रिलोक्या ने घबराते हुए महाबली से कहा, ये आवाजें कैसी हैं? कौन हमारे घर के पास है? महाबली ने तलवार उठाई और बाहर झांक कर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। सारा गांव उनके खिलाफ खड़ा था और ये सब हो रहा था गांव के पुरोहित के इशारे पर। पुरोहित जो कि काले जादू में फंसा था, वो गांव के लोगों को महाबली और त्रिलोक्या के खिलाफ भड़काने में सफल हो गया था। महाबली गंभीर स्वर में त्रिलोक्या को रोकते हुए कहता है, त्रिलोक्या, संभल कर। ये गांव अब हमारे साथ नहीं है। ये लोग हमारे खिलाफ हो चुके हैं। हर कदम सावधानी से उठाना होगा। त्रिलोक्या सार्थक को पकड़कर रोते हुए कहती है,
हे महादेव, अगर आज हम सबको मरना ही है तो कम से कम मेरे बेटे को बचा लेना। मेरे प्राण चाहे चले जाए, लेकिन उसे इस अंधेरे से बाहर निकालिए। वो इस रक्तपुर का अंतिम दीपक है, इसे बुझने मत दीजिएगा। गांव की भीड़ ने हवेली का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस आई। सार्थक मासूम आंखों से सब देखता हुआ कांपते हाथों से अपनी मां को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों ने सार्थक की मां त्रिलोक्या को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। उसके बाल खींचे गए और उसके मुंह पर कालिख पोत दी गई। हवेली का आंगन अब हिंसा का मैदान बन गया था। सार्थक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने उसके माता और पिता को बेरहमी से मारा जा रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। जब वो दोनों जमीन पर बेहोश हो गए तो पुरोहित ने कहा, इस हवेली को जला दो और मरने दो इस बच्चे को इसी आग में। ये सुनते ही सभी लोग हवेली से बाहर निकल गए। मरते मरते त्रिलोक्या ने अपने बेटे के हाथ में नाग ग्रंथ दिया और कान में धीमे स्वर में कहा, सार्थक, नाग ग्रंथ की रक्षा करना, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। मुझे वचन दो बेटा, वचन दो। सार्थक को त्रिलोक्या की बातों का मतलब समझ नहीं आया। उसने रोते हुए कहा, माँ, माँ। त्रिलोक्या अपनी टूटती हुई सांसों से फिर बोली, ये धरोहर है हमारे कुल की। तुम्हारा जन्म इसे बचाने के लिए हुआ है, वंश की रक्षा के लिए हुआ है सार्थक। इसमें मेरे और तुम्हारे पिता की। उसकी सांसें टूटती जा रही थी। सार्थक अपनी माँ को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रो रहा था। माँ, माँ, वचन दो बेटा, वचन माँ, वचन। लेकिन इससे पहले कि सार्थक कुछ और समझ पाता या कुछ कह पाता, त्रिलोक्या की आंखों से आखिरी आंसू गिरा और उसकी सांसें वहीं रुक गईं। सार्थक की मासूम आंखों के सामने उसकी मां का जीवन छीन लिया गया और हवेली में गूंजती रही बस उसके रोने की आवाज। तभी गांव वालों ने पूरी हवेली में आग लगा दी और सार्थक को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो उसी हवेली में अटका हुआ था। तभी नाग ग्रंथ से एक चमक निकली और मंदिर की घंटियां अचानक तेजी से बजने लगी और आसमान में बिजली कड़कड़ाई। देखते ही देखते हवेली के ऊपर काले बादल घिर आए और जोरों से बारिश शुरू हो गई। हवेली में लगी आग बुझ गई और इसी बारिश ने सार्थक की जान बचा ली। लेकिन उसके रोने की आवाज थमी नहीं थी, वो पूरे गांव में गूंज रही थी। उसी समय एक बूढ़ा अंधा आदमी वहां से गुजरा। उसने रोने की ये करुण आवाज सुनी और उसी आवाज के सहारे वो हवेली के अंदर चला गया। वो लड़खड़ाते कदमों से भीतर पहुंचा और जमीन पर पड़े सार्थक को उठाकर मंदिर के पास वाले चबूतरे पर ले आया। वहीं दूसरी तरफ मायासुर हवेली में नाग ग्रंथ ढूंढने गया, पर उसे वहां पर नाग ग्रंथ नहीं मिला। वो गुस्से में चीखने लगा, कहां गया नाग ग्रंथ? सार्थक के हाथ से नाग ग्रंथ अचानक वहीं से गायब हो गया। रो रो कर थका हुआ सार्थक उसी चबूतरे पर लेट गया, जबकि बारिश अब भी उसके ऊपर लगातार बरस रही थी। उसके मन में सिर्फ उसकी मां की कही बात गूंज रही थी, बेटा, नाग ग्रंथ की रक्षा करना, ये तेरी नियति है। तभी सार्थक के कानों में एक प्यारी सी आवाज गूंज उठी, सार्थक, ये पानी पी लो, तुम्हारे सिर पर चोट लगी है, और ये खाना भी खा लो। अंबिका की आवाज सुनते ही सार्थक बीते कल से वापस आज में लौट आया, पर उसे फिर भी समझ नहीं आया कि उस बूढ़े दादा ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी नियति बदलने वाली है। सार्थक, इधर मेरी तरफ देखो तो, किस ख्याल में डूबे हो? अंबिका प्यार से कहती है। अंबिका उसी पुरोहित की बेटी थी जिसने कभी सार्थक के माता पिता की हत्या की थी, लेकिन उसके दिल में सार्थक के लिए हमेशा से ही एक अलग लगाव रहा था। बचपन से ही वो उसे पसंद करती थी। आज जब उसने सार्थक की ऐसी दशा देखी तो उसका मन भर आया। अंबिका जानती थी कि सार्थक की जिंदगी बेरंग और सूनी है और वो उसके जीवन में एक फूल की तरह खुशबू भरना चाहती थी। सार्थक को घायल और टूटा हुआ देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाथ में खाना लिए वो धीरे धीरे उसके पास आ गई, जैसे उसके दर्द में अपना स्नेह बांटना चाहती हो। वो उससे कहती है, सार्थक, तुम्हें इस चबूतरे पर अकेले रहने में डर नहीं लगता?
सार्थक कुछ नहीं बोला। वो चबूतरे के सामने खड़े बरगद के पेड़ की छाल उखाड़कर अपनी चोट पर लगाने लगा। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। न जाने कितनी बार उसने इसी पेड़ की छाल और पत्तों से अपने घाव भरे थे। तभी अंबिका कहती है, अच्छा लाओ, मैं तुम्हारे चोट पर दवाई लगा देती हूं। नहीं अंबिका, मुझे इस हमदर्दी की जरूरत नहीं है, सार्थक ने बड़े दुख से कहा। ये सुनते ही अंबिका ने कहा, ये कोई हमदर्दी नहीं है सार्थक, मैं तो बस तुम्हारी चिंता करती हूं, इसीलिए तुम्हें तकलीफ में नहीं देख पाती। चलो ये सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, मीठी खीर। तुम्हें पसंद है ना? ये खा लो, पेट को आराम मिलेगा। सार्थक गुस्से में कहता है, तुम चली जाओ यहां से अंबिका, तुम्हें यहां कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। होने दो बवाल, मैं किसी से नहीं डरती, अंबिका भी तेवर दिखाते हुए कहती है। पर तभी सार्थक प्यार से कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए डरता हूं अंबिका, मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। बचपन से ही सार्थक को हर कोई बुरा भला कहता आया था, लेकिन अंबिका के बार बार जिद करने पर वो उसकी लाई हुई मीठी खीर खा लेता है। खीर खाकर जब सार्थक कटोरी नीचे रखने वाला था कि तभी अंबिका मुस्कुराते हुए कटोरी लेने आगे बढ़ी। उसका हाथ सार्थक के हाथ से हल्का सा छू गया। सार्थक ने सिर उठाने की कोशिश की ही थी कि अचानक उसके सर पर एक जोर का डंडा पड़ता है। यहीं वो और अंबिका चीख पड़ते हैं, आ, आ! तभी एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने गांव की लड़की को हाथ लगाया और उसके हाथों से खीर खाई। दूसरा आदमी भी उसे लात मारते हुए कहता है, अपनी औकात भूल गया। दोनों आदमी सार्थक को बेरहमी से मारने लगते हैं। उनके मुक्कों और लातों से वो पूरी तरह लड़खड़ाने लगता है। अंबिका बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बस करो, उसे मत मारो। लेकिन उनमें से एक ने उसे जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से अंबिका दूर जा गिरी और पत्थर से उसका सर टकरा गया और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। सार्थक की नजर सामने मंदिर की तरफ थी और उसके मुंह से धीरे से निकला, मदद करो शिव, मदद करो। उसने इतना बोला ही था, तभी एक आदमी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सार्थक के सर पर दे मारा। सार्थक का खून जैसे ही चबूतरे पर टपका, वैसे ही उसकी लाल बूंदें पत्थर से मिली। बिजली आसमान को चीरती हुई कड़की और जमीन भयानक कंपन से कांप उठी। चबूतरे के चारों ओर धूल और पत्ते बवंडर की तरह घूमने लगे। इस बदले हुए मंजर को देखकर दोनों आदमी सहम गए। सार्थक की आंखें डर से फैल गईं। जहां उसका खून चबूतरे पर टपका था, वहीं से पत्थर चरमराने लगा। अचानक धड़ाम की आवाज के साथ चबूतरा फट गया। बरगद का विशाल तना बीच से कटकर दो हिस्सों में बट गया। दरारों से एक जगमग रोशनी बाहर निकलने लगी, इतनी प्रचंड कि मानो धरती के भीतर कोई कैद शक्ति जाग उठी हो। और तभी एक आवाज गूंजी, नागवंशी का खून आखिरकार मिल गया। क्या थी ये रोशनी? किसकी थी ये आवाज? आखिर क्या रहस्य है सार्थक की जिंदगी का? और क्या बूढ़े आदमी की भविष्यवाणी सच होगी? ये जानने के लिए सुनिए नागवंशी के अगले एपिसोड को, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सार्थक की आंखें डर से फैल गईं। जहां उसका खून चबूतरे